जो पहली दर्शक हैं गया से नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? बहुत अच्छे हैं मैम। मैं आपके शो का बहुत बड़ा फैन हूँ और खास करके गौरांग शाह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। बहुत बढ़िया। देखिए आज आपका लकी डे, गौरांग हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल पर भी हैं और आपको सुन भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका सवाल तो गौरांग की ओर ही होगा। बताइए किस स्टॉक पे सलाह चाहते हैं गौरांग से? पहले तो गौरांग सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। आपको भी प्रणाम और हमारा नमस्कार। हाँ सर, मेरे पास वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 4000 शेयर है एट द रेट ऑफ 69। तो मैंने तो काफी ऊपर के रेट में ले लिया, तो अभी मैं क्या करूँ उसमें? फोल्ड करूँ या फिर कितना समय और देना चाहते हैं आप अभी नीरज? लगभग 6 महीना देना चाहते हैं। 6 महीना देना चाहते हैं, चलिए ठीक है। जी मैम। गौरांग आप चाहें तो सेक्टर स्पेसिफिक सलाह भी दे सकते हैं अगर कवरेज में नहीं है। बाकी के लिए मैं अक्षय से भी एक बार लेवल्स ले लूंगी स्टॉप लॉस के साथ। बताइएगा। नीरज भाई को भी हमारा सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारे तरफ से शब्दावली का प्रयोग करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो नीरज भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा पर तो कवरेज नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक कमजोर कड़ी है सरकारी बैंकों की सूची में। और गौरांग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इनका सवाल। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ही राय दे रहा हूँ जी। कि कवरेज में नहीं है कविता, अच्छा जी। लेकिन ये एक कमजोर कड़ी है हाँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंकों की सूची में। और हम ये भी मानते हैं कि नतीजों के आधार पर मेरे ख्याल से इतना उत्साह आपको देखने नहीं मिलता। हाँ, एक बात है कि कभी कभार एक आध तिमाही में नतीजे अच्छे आ जाते हैं, इसलिए आपको ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलते हैं। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे नीरज जी क्योंकि कवरेज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो हमें लग रहा है कि निजी क्षेत्र की बैंक में एक बैंक है जिस पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है और इसी भाव के आसपास है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आप चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं अगर आपको ये ठीक लगता है तो। लेकिन मैं इतना बिल्कुल मानता हूं कि अगर आप परिवर्तन करते हैं तो लंबी अवधि में जो छोटा सा नुकसान आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निवेश में हो रहा है उसकी भरपाई तो हो जाएगी, और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो शायद आपको एक अच्छा खासा मुनाफा भी मिल सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको परिवर्तन करना है कि नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की ओर आप ने इनको सलाह दी है। आईडीएफसी फर्स्ट जो है आपकी रिकमेंडेशन है। लेकिन झटपट एक बार मैं अक्षय से ले लेती हूँ सवाल। अक्षय बताइएगा, 69 की खरीद है इनकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और 6 महीने का नजरिया ये रखना चाहते हैं। जी। हल्का सा दबाव है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो शॉर्ट टर्म वीकनेस है। अगर आप लेवल्स को प्राइस चार्ट बेसिस फॉलो करेंगे तो 55 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर या सपोर्ट रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। मेरे हिसाब से जब तक 55 होल्ड कर रहा है तब तक आप अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 54 का रख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, छोटा शॉर्ट टर्म करेक्शन है, वापस रिकवरी आ सकता है जो 75 या 80 के स्तर छू सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 6 महीने का आपका शायद होल्डिंग है तो ये लेवल वापस आपको दिख सकते हैं ऊपरी स्तर में। 80 ब्रेक करता है नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो, क्योंकि वो टेक्निकल लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट रहेगा, तो वहां पे एक वापस इसमें रिव्यू लेना पड़ेगा। पर फिलहाल आप 54 के स्टॉप लॉस से 75 से 80 के टारगेट के लिए बने रहने की रेकमेंडेशन दूंगा। जी बिल्कुल। तो ये थी राय अक्षय जी की।